आपने खुद ने जूम कर ली है, आपने से ऊपर कोई जूम ले रहे हो, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ले रहे हो, तो सोचा नहीं है सामने वाले तो आज एक चीज अच्छी दिखी। खंबे है ना ये। नहीं, तो मैं देखो जो कुछ बोल रहा हूँ तो एक ऑब्जर्वेशन के बाद में बैठा हुआ देख रहा हूँ, तो जो सीन देख रहा हूँ वो ऑब्जर्व किया, वो बताया, तो मानो चाहे मत मानो। अब ये आगे मैंने तो कह दिया है मजबूती से और अभी तो लिया अंगड़ाई देंगे। एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा। कांग्रेस भी सब इक्विवेलेंट। यहाँ बैठ के करें या एक बार थोड़ा बाहर में या तो ऐसा करते हैं अपन एक बाइट यहीं करते हैं। आपने प्रदर्शन किया मनरेगा को लेकर, लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है, प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मनरेगा से गांधी का नाम हट गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के साथ धोखा कर दिया। अब राम के सबसे बड़े पुजारी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया जानती है कौन थे, महात्मा गांधी। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। हिंदुस्तान का, दुनिया का कोई आदमी आज ये कह देना, हिंदुस्तान का कोई बीजेपी का नेता या कांग्रेस का नेता, तो बीजेपी वाले इतने बड़े फर्जी हैं, नाक में दम कर दे सबके। चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। आज तक किसी मुसलमान ने विरोध किया, किसी हिंदू ने विरोध किया? क्योंकि राम के नाम पर झगड़ा नहीं है, झगड़ा बीजेपी को राम से तकलीफ है। महात्मा गांधी की जब गोली लगी, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, तो बोले हे राम, जो राम का सबसे बड़ा पुजारी, उसका नाम हटा दिया। और आप मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप कैसे भाई साहब ये कह रहे हैं जी राम जी? जी राम जी कहीं यही नहीं, ये विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नाम रखा है बीजेपी ने। ये राजस्थान के कुछ बिल्कुल फ्रॉड मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री राजस्थान के, और जो मैं ये कह रहा हूं ऐसे बेईमान लोग मैंने आज तक नहीं देखे। कैसे हो गया जी राम जी? आप आर को राम में बदल रहे हो। अरे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, महात्मा गांधी के नाम को आपने हटाकर और अपनी आप उपलब्धि बता रहे हैं, तो आपने जी राम जी कैसे किया? जी राम जी तो उस एक्ट में कहीं नाम ही नहीं है। मैं लोगों से कहूंगा, जी राम जी नाम का कोई बिल ही नहीं लाई बीजेपी। और आज कह रहा हूं बीजेपी वालों को, आज कह रहा हूं राजस्थान के लोगों, राजस्थान को बचाना चाहते हो, हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो, बीजेपी छोड़ो और अरावली बचाओ। ये पाप लग रहा है, अरावली को तोड़ने के लिए बीजेपी आ रही है और हम लड़ने और मरने के लिए तैयार बैठे हैं। राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून बहा देगा, मर जाएगा, लेकिन अरावली पे ही गति नहीं चला सकते। मेरा चैलेंज है, बीजेपी कब आएगी, फौज और पलटन लेकर राजस्थान में कब घुसेगी, आ जाए, हमको बता दे। जो फैसला तुम लागू ही नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हो अरावली के मामले में मुकाबले की बात, जब सीधा थ्रेटन है। और आप देख लेना, किसान पे इन्होंने माफी मांगी थी किसान आंदोलन में, ये देश से माफी मांगेंगे अरावली में। तो बाप की दुकान समझ रही है, चाहे जैसे कभी महात्मा गांधी का नाम हटा देते हैं, कभी कह रहे हैं वहाँ पैसे खा लिए बड़े बड़े लोगों से। और आप, मुझे पता है आप कितनी बाइट दिखाओगे, लेकिन हालत ये है कि आपने बड़े उद्योगपतियों के दबाव में पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई, पर्यावरण मंत्रालय की उस कमेटी ने रिपोर्ट दी 2024 में रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट पहले कैंसिल हो चुकी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट के आधार पर यह कह दिया कि अरावली की पहाड़ियों की जो हाइट है, 100 मीटर से ज्यादा जो हाइट होगी उसको तो अरावली मानेंगे, और जो 100 मीटर से कम होगी उसको अरावली नहीं मानेंगे। तो 100 मीटर से कम पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों की जो संख्या है वो 97% है, 3% ही बचेगी अरावली। तो हम ही नहीं बचेंगे, हमारा जीवन नहीं रहेगा, खेत खलिहान नहीं रहेगा, आप हमको मार ही दोगे तो हम लड़ेंगे। इसलिए अरावली के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं, आर पार है। और कल वो राठौड़ साहब बोल रहे थे, उनको यही पता नहीं है कि राठौड़ों का अपना इतिहास है। इसी अरावली को बचाने के लिए राठौड़ों ने, इनके बाप दादाओं ने अपना खून बहा दिया था अरावली को, और पेड़ों को बचाने के लिए, हरियाली को बचाने के लिए। और आप वो कल वो वहाँ, मेरे को दुख हो रहा है, वो चमचागिरी कर रहे हैं भजनलाल शर्मा की। तो बीच भजनलाल शर्मा, राठौड़ साहब आप भी आ जाओ, भजनलाल शर्मा ने सागे लिया हो, और कोई उप मुख्यमंत्री दो जना बाने भी लिया हो, सागे ले रहा हो, और अरावली में जाओ, थान सौगंध है, थान पतो पड़ जाए। बट है आगे आगे बीजेपी वाला भागेलार, पाछे पाछे जनता भागे ली। जब भाटा नहीं पड़े, पहले बजरी खा गए, नोट खा गए, अब ये भाटे खाने के लिए जा रहे हैं अरावली में। तो इनको भाटा खाने नहीं देंगे, इनके सर फोड़ देगी जनता। प्रताप जी, जन सुनवाई बीजेपी में चल रही थी, वो जन सुनवाई की हवा निकल गई, इनमें फोन करने की हिम्मत ही नहीं है। राजस्थान का बीजेपी का कार्यकर्ता ढूंढ रहा, हमें नंबर मत दो। भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नंबर ही नहीं है किसी के पास। दिया कुमारी जी का नंबर तो ऐसे है जैसे कोई
भगवान का नंबर है, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी जी का फोन नंबर ही नहीं है। और हमारा नंबर एक एक आदमी के पास है राजस्थान में, कांग्रेस के हर आदमी का। मेरा खुद का नंबर राजस्थान के हर आदमी के पास है, रिक्शे वाला भी मुझे फोन करता है। तो ये जन सुनवाई इसलिए फेल हो गई, काम ही नहीं होता, इसलिए जन सुनवाई बंद कर दी। और मैं आज लोगों से कहूंगा, मौका है, बीजेपी छोड़ो। इस अरावली के आंदोलन में हमने सत्याग्रह शुरू किया है, हम उसी को शामिल करेंगे जो बीजेपी छोड़ के आएगा। कोई सोचे बीजेपी का झंडा लेके आ जाए, उसकी हमें जरूरत नहीं है। बीजेपी छोड़ो और अरावली बचाओ, बीजेपी छोड़ के जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। हरवाज जी कुछ और सर, आज प्रदर्शन भी किया मनरेगा को लेकर, तमाम चीजें हुई, किस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी देश में कोई काम करना चाहती है तो राम की आड़ में काम करती है, राम को ढाल बना के ये काम करते हैं। ये सब इस देश की विडंबना है कि लोग इनकी नीयत और इनकी जो मंशा है देश को लूटने की, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जब भी कोई ऐसा इनको पाप करना होता है देश की जनता के साथ में, तो ये राम को आगे लेके आके काम करते हैं। इसलिए जैसा प्रताप जी ने कहा कि देखिए, चाहे अरावली का मसला हो और चाहे मनरेगा का मसला हो, महात्मा गांधी को मिटा सकते हैं क्या? ये इनकी औकात है कि महात्मा गांधी को पूरा विश्व मानता है? पूरे विश्व में उनको माना जाता है कि ये दुनिया को एक सीख देके गए कि किस तरीके से लोकतंत्र कायम रहे और किस तरीके के लोगों की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, क्या समर्पण था उनका। उस समर्पण को भुला देने से, इनके नाम बदलने से उनके समर्पण को कोई भुला नहीं सकता है। और ये तो जैसे आज इन्होंने बदला है, देखिए इनकी एक मंशा साफ हो गई कि 1984 के बाद में जितने भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जितने भी संवैधानिक संस्थाएं बनाई, चाहे वो महात्मा गांधी के नाम से हो, चाहे राजीव गांधी जी के नाम से हो, चाहे इंदिरा गांधी जी के नाम से हो, उन सबको ये बदलना चाहते हैं। संविधान तो ये बदलना चाहते ही थे। राहुल गांधी जी ने इतनी लंबी यात्रा निकाल के देश को ये बता दिया कि ये बेईमान लोग हैं, ये संविधान भी बदलना चाहते हैं, ये देश की पूरी जो यहाँ की सभ्यता है उसको मिटाना चाहते हैं, खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं, बेईमानी की सारी सीमाएं पार कर दी इन्होंने। और इनको पाप लगेगा। ये सोच नहीं रहे कि अरावली का जो इन्होंने जो ये दिया है इन्होंने एफिडेविट कि 100 मीटर तक की ही पहाड़ियों को ये मानेंगे, मतलब ऊपर की मानेंगे, नीचे की नहीं मानेंगे। इसमें प्रताप जी ने कहा 97% 100 के बिलो हैं, तो मतलब पूरा देश लूट लेंगे ये। छत्तीसगढ़ लूट लेंगे, मध्य प्रदेश लूट लेंगे, राजस्थान लूट लेंगे, गुजरात लूट लेंगे। इनकी ये देख रहे हैं कि इन स्टेट्स के अंदर हमारी सरकार है, हम चाहेंगे जो कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी का जन जन जो है ना सड़क पे उतर कर इनके गले से निकाल लेंगे चीज़ें। वक्त आ रहा है, ठहर जाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार हो रहा है। देश में जिस तरीके के सेटिस्फेक्शन राहुल गांधी की प्रति जो लोगों का आया है और डिससेटिस्फेक्शन जो राहुल के काम से, राहुल जी के काम से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 6 महीने में जो काम करे ना, उसको लेकर जन जन में आक्रोश है। प्रदर्शन किया वैसा तमाम जयपुर के लोग जिनका पुरखों का कोई इतिहास नहीं रहा हो, वो जिन पुरखों का गौरवशाली इतिहास रहा हो, महात्मा गांधी जैसी शख्सियत कांग्रेस ने पैदा की हो, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आज महात्मा गांधी का नाम मिटा करके आप चुनावी मशीन में राम का नाम जोड़ करके आप फ़ायदा लेना चाहते हो। राम के नाम पर, रहीम के नाम पे बांट दो, कब्रिस्तान शमशान के नाम पे बांट दो। लेकिन आज महात्मा गांधी के नाम से हटा करके उन्होंने जो नरेगा स्कीम, जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम देश की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी रोज़गार की स्कीम थी, जिनकी चेयरपर्सन हमारी सोनिया गांधी जी थी मनमोहन सिंह जी के समय। हमने करोड़ों करोड़ों लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, गरीबों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, मध्यम वर्ग के लोगों को जो आर्थिक ताकत दी, आपने उसमें एक नया क्लाज और डाल दिया। पहले भारत सरकार का 100% पैसा जाता था नरेगा में, जो गरीब के काम में आता। आप उन्होंने कह दिया इसमें 40% राज्य सरकार देगी और 60% केंद्र सरकार देगी। राज्य तो खुद ही लाखों करोड़ों रुपए के घाटे में, रुपया देने नहीं है, नरेगा स्कीम को बंद करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें निर्देश दिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटा साहब के नेतृत्व में आज तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन बनाया, जिसमें हमने कहा है कि नरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम उड़ाने की जो आप कोशिश कर रहे हो ना, वो भारत की आत्मा को चोट पहुँचाना। गांधी तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी है। नाथुराम गोडसे जैसी विचारधारा के जो आज सत्ता में बैठे, मैं सीधा सीधा करूँ, नरेंद्र मोदी
और देश का गृह मंत्री जब संसद में कहता मैं आरएसएस का गृह मंत्री, ये नरेंद्र मोदी आरएसएस का देश का प्रधानमंत्री, तो वो आरएसएस जो नाथूराम गोडसे के खून में बसा हुआ था, आज नाथूराम गोडसे राम के नाम पर गांधी को मार तो सकता है, लेकिन गांधी के विचारों को, गांधी के वो नहीं मार सकता। दुनिया में आज भी भारत का उपनाम गांधी का देश है। बताए नहीं इनका कोई पुरखा, कोई दीनदयाल उपाध्याय को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से देश जाना जाता है। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जिसमें प्रताप जी थे, हमारे अमीन साहब थे, रफ़ीक साहब थे, हमारे गंगा बहन थी, हमारे पुष्पेंद्र जी थे, हम सभी साथी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, हमारे विधायक भी हैं। और हमने कहा है महामहिम से कि ये जो कुत्सित प्रयास षड्यंत्र है, जो महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं देश के इतिहास में, वो महात्मा गांधी जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अपने सीने में 3 गोली खाई और मरते वक्त भी कहा हे राम, उस राम के पुजारी को मारा लेकिन उनके विचारों को नहीं मार सकते। हम सब लड़ाई करेंगे। अभी शहर स्तर का है, हम आगे प्रोग्राम देंगे। हमारे 16 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हैं, हमारी 250 हमारी वार्ड कमेटी, हम इस आंदोलन को वार्ड स्तर पर लेके जाएंगे। जी करें सर, राहुल जी। सर रफीक जी, मनरेगा हमेशा चुनाव में मुद्दा रहा है। कांग्रेस हमेशा मनरेगा को लेकर आती थी और हमेशा ये कहती थी कि ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ से पलायन रुके, और हमने लोगों को ये योजना दी, इससे वोट भी कांग्रेस मांगती थी। क्या फ़र्क पड़ेगा सर मनरेगा से खत्म होने से? देखिए, मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो न केवल ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध करा रही थी, ग्रामीणों को रोक रही थी, बल्कि देश की इकोनॉमी में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का था तो मनरेगा का था। मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी कि जिसके जरिए आम आदमी के खाते में जो यूज़र है, पैसे वाले उद्योगपति या सर्विस क्लास लोगों के तो खातों में पड़े रहते हैं पैसे, ये पैसा ऐसे खातों में जाता था जो रुकता नहीं था, वो फटाफट बाजार में आ जाता था। तो ऐसी स्कीम को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इम्प्लीमेंट किया और पार्लियामेंट में इस स्कीम को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ख़त्म कैसे कर रहे हैं, नाम की बात तो है ही है, नाम पे तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ख़त्म कैसे है कि राजस्थान को 40% कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगर हम 25,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न राजस्थान में हो रहा है अभी, और हमारे टाइम में तो 30,000 करोड़ रुपए तक चला गया था ये, जिसको इन्होंने डाउन कर दिया, तो 40% कंट्रीब्यूशन राजस्थान देवे तो 10,000 करोड़ रुपए ये देंगे क्या? तो न तो 10,000 करोड़ रुपए देंगे और न ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, तो न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। और फिर सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी को मारा नाथूराम गोडसे ने, और महात्मा गांधी के नाम को मारा नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने, बीजेपी ने। आज महात्मा गांधी का नाम पूरे देश में जो स्कीम है, जो किसी एक स्टेट में नहीं है, किसी एक ऐसे नहीं है कि यहाँ बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, ये आम आदमी की स्कीम है, आम आदमी की स्कीम है, और देश के 140 करोड़ लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाभान्वित करने वाली स्कीम है। उस स्कीम में हर आदमी के मुंह के जबान के ऊपर महात्मा गांधी का नाम था। आपने पार्लियामेंट में एक बिल ला के नाम हटा दिया वहाँ से। मैं यहाँ पॉलिटिक्स में आने से पहले बहुत देशों में मैंने विजिट किया, भ्रमण किया व्यापार के सिलसिले में। उरुग्वे एक छोटा सा देश है लेटिन अमेरिका में। एक दिन बीच पे टहल रहा था मैं, तो टहलता हूँ तो देखता हूँ कि सामने मेरे को लगा कि ये फोटो मेरे को महात्मा गांधी जैसी लग रही है। मैं उस प्रतिमा के पास गया, जाके देखा तो बीच के ऊपर महात्मा गांधी की स्टैचू लगी हुई है। तो ये कहाँ मिटाएंगे? देश के 80 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हुई है। तो देश के अंदर आप एक सबसे बड़ी स्कीम जो 140 करोड़ लोगों तक, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंच रही है, उसमें से आप महात्मा गांधी का नाम हटा देना चाहते हो, तो आपको आवाम, देश की आवाम माफ नहीं करेगी। इधर आप अरावली का काम कर रहे हो, इधर महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हो। तो हम अभी पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, कल मैं जब हमारी प्रताप जी के नेतृत्व में हमने ये अरावली के ऊपर अपना एजिटेशन किया, उसके बाद मैं हमारे कार्यकर्ता के साथ में गलता वैली में चला गया, चूलगिरी मंदिर के बाहर। वो वहाँ नारे लगा रहे थे, मैं भी शामिल हो गया। तो आप ताज्जुब करोगे कि जीवन बचाओ अरावली बचाओ के नारे जब वहाँ खड़े होकर हम लगाने लगे, तो तमाम श्रद्धालु और तमाम लोग वहाँ रुक गए और बोले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हमारे साथ खड़े होकर नारे लगाने लगे। इससे बढ़कर कोई पैगाम नहीं हो सकता कि आवाम जुड़ रहा है, और आवाम इस बात के फेवर में है कि अरावली का खनन
बंद होना चाहिए, अरावली बचनी चाहिए। आवाम इस बात के फेवर में है कि नरेगा जैसी योजना चालू रहनी चाहिए और महात्मा गांधी के नाम पे शुरू की गई योजना उसको किसी सूरत में खत्म नहीं कर सकते। एक बार फिर महात्मा गांधी के नाम को मारा जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि उस वक्त के महात्मा गांधी को मारा नाथुराम गोडसे ने और आज के गांधी को मारने का प्रयास बीजेपी कर रही है, जो हम किसी सूरत में इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। परंपरागत वोट पे भी हमला है। कांग्रेस का जो परंपरागत वोट गाँव में था, जो मिलता था। प्रियंका गांधी ने अभी पार्लियामेंट में कहा, आपने सुना होगा सबने, कि ये सिर्फ चुनाव के लिए कहाँ लड़ते हैं, हम आवाम के लिए लड़ते हैं, हम जनता के लिए लड़ते हैं। तो इनका टारगेट है चुनाव, हमारा टारगेट चुनाव नहीं है। हमारा टारगेट आवाम की खिदमत करना है, आवाम के मुद्दे उठाना है। और एक दिन आएगा जब जनता इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी, न ये स्टेट में बचेंगे न ये सेंटर में बचेंगे।